जी, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बात कर रही थी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में, तो मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सारी वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि जितने भी हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की बेस पे डिज़ाइन किए जाते हैं। और आजकल के डिजिटल दौर में जितने भी मॉडर्न लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या जितने भी आपके वर्क स्टेशंस जो हैं वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर डिज़ाइन के ऊपर ही काम करते हैं और इसी की बेस पे ही डिज़ाइन किए जाते हैं। तो नेक्स्ट इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपको कंप्यूटिंग सिस्टम्स की रिलेटेड जो है वो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर्स, नेटवर्क्स और इंटरनेट जो है वो किस तरह से काम करता है या किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट सा एक पता होना चाहिए। और लास्ट पे जो है हमारे पास नेचुरल एंड मैन मेड सिस्टम्स कौन से होते हैं। तो बेसिकली इस पूरे इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो ये 4 से 5 टर्म्स हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमने ये इन टर्म्स को जो है वो डिस्कस करना है। बाकी इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आपने रट्टा मारना है बच्चों। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। आपने सिर्फ उन चीज़ों को ही याद करना है। या बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मुझे पता है हम इस स्टेज से गुज़र चुके हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप जो है वो रट्टा मारें, बल्कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें आपको बेसिकली जो है वो कंसेप्ट लेना चाहिए, इसको प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। फिर कंप्यूटर साइंस जो है वो बच्चों आपके लिए बहुत एक ईजी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, थ्योरी ऑफ सिस्टम्स के अंदर जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो जस्ट एक डेफिनेशन ही इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो ये आपने अच्छे से याद करनी है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर के अंदर ये समझा दिया है। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल दी हुई है, एक कार की एग्ज़ाम्पल, तो उसको आपने जो है वो इस डेफिनेशन के साथ जो है वो आपने ऐड अप करना है। और कोशिश ये कीजिएगा कि ये जो एक सिस्टम दिया गया है कार का, सिस्टम ऑफ अ कार, मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो कोशिश कीजिएगा एक जो है वो आप डिज़ाइन कार का करके इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक मैं यहाँ पे आपको ये भी हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे कि ये बैटरी, चार्जर, फ्यूल, ये जितने भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, इनको भी आप जो है ना वो एक डिज़ाइन कार का करके इनको भी ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। क्योंकि बेटा कंप्यूटर के अंदर आप जितनी डायग्राम्स बनाएंगे ना उतना ही आपका जो है वो पेपर में आपका इम्पैक्ट अच्छा जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये आप बेटा लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, सिस्टम्स थ्योरी के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सिस्टम थ्योरी के अंदर बेसिकली बेटा आप पहला पैराग्राफ जो है इसको याद कर लीजिएगा। बाकी जो नीचे है वो आप जस्ट उसको एज एन अपने कंसेप्ट के लिए आपने उसको पढ़ना है, और ये ऑलरेडी मैं आपको इसके ऊपर लेक्चर दे चुकी हूँ। उसके बाद है जी बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ सिस्टम और ऑब्जेक्टिव। बच्चों ये आपने पूरा ही करना है क्योंकि इसमें 3-4 लाइन्स हैं, और इसको अगर आप 3-4 लाइनों को ही कंप्लीट करेंगे तो वो बात एग्जामिनर को पूरी समझ आएगी। तो ये आपने लाजमी देखना है। नेक्स्ट बेटा जो आपके पास है, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको आपने लाजमी अच्छे से करना है। और कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक एक एग्ज़ाम्पल हाईलाइट की है, लेकिन बच्चों अगर आप 2-2 एग्ज़ाम्पल्स भी कर सकते हैं तो ये दी बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक बेटा हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 7 ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, और मैंने आपको डिटेल में ये ऑलरेडी सारे टॉपिक्स समझाए हुए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। तो ये बेटा इनके एग्जांपल्स हैं जो हम लेक्चर 7 में हमने नहीं पढ़ी, तो अभी ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दिखाई हुई है, किस तरह से जो है वो ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। उसके बाद जो है वो सेल फोन है, किस तरह से ये सपोर्ट करता है अदर सिस्टम्स को। और नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्मोस्टेट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया था कि थर्मोस्टेट क्या होता है और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे भी मैं आपको शॉर्ट टर्म में बेटा बता देती हूँ, जिन्होंने पहला लेक्चर जो है वो नहीं सुना। तो थर्मोस्टेट बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये हमारे घरों में हीटर्स और गीज़र्स के अंदर जो है वो लगी होती है।
इसके बाद हमारे पास हैं जी टिडबिट्स हैं। ये मैं आपको एज एन MCQs के तौर पे बच्चों हमने इसको करना है, ये मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर समझा देती हूँ। आज का जो बेसिकली लेक्चर नंबर 8 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट्स। और बेटा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसकी जो ख़ास तौर पे डायाग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपने ये बहुत अच्छे से समझनी भी है, और इसको बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस आउट भी करना है, और ये आपने एग्ज़ाम के लिए इसको जो है वो प्रिपेयर भी करना है। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है, सब बच्चों को पता होगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। किसी भी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं, और कोई भी एक सिस्टम है उसके जो बेसिक ब्लॉक्स होते हैं जो उसको बनाने वाले होते हैं वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। और जब आपस में जितने भी पार्ट्स होते हैं एक सिस्टम के, कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, तभी एक सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। तो बेसिकली कंपोनेंट्स की डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे जी। कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम। कंपोनेंट्स जो हैं वो किसी भी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी एक सिस्टम है तो वो अपने ब्लॉक्स की, बिल्डिंग ब्लॉक्स की वजह से कंप्लीट होता है, जो उसके कंपोनेंट्स या उसके पार्ट्स कहलाते हैं। लेट सपोज़ अगर हम कार की बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में उसको डिटेल में देखा है कि एक कार का जो सिस्टम है, उसके इंजन्स हैं, उसके व्हील्स हैं, उसकी बैटरी है, तो इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक कार का सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। इसी तरह से जितने भी सिस्टम्स हैं उनके कंपोनेंट्स ही मिलके उसको कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास राइट किया हुआ है जी, ईच कंपोनेंट प्लेज अ स्पेसिफिक रोल। हर एक जो कंपोनेंट है वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। हर एक जो कंपोनेंट है, हर एक जो पार्ट है, वो एक उसका एक यूनिक, एक स्पेसिफिक रोल होता है उस सिस्टम के अंदर जो वो परफॉर्म करवाता है। और जब ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं तो एक हमारे पास जो है वो कंप्लीट सिस्टम की फंक्शनैलिटी होती है जी। उसके बाद है जी, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ द इंटायर सिस्टम वर्क्स। तो वो कहता है जी, हर कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करना, उसकी फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करना, तब ही हमारे पास जो है वो एक इंटायर सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके बाद जो लास्ट लाइन है वो मैंने बेटा हाईलाइट भी की है, और इसको आपने लिखना भी है, याद भी करना है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, अगर आप इस कंप्लीट पैराग्राफ को याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो रिकमेंडेड यही है कि पूरा पैराग्राफ याद कीजिएगा, लेकिन जो बच्चे नहीं कर सकते उनके लिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड रिफाइनिंग सिस्टम डिज़ाइन। तो ये हमें हेल्प करता है कि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, उनकी शनाख्त कर सकें कि प्रॉब्लम है क्या, हम उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, बेहतर कर सकें, एंड रिफाइनिंग सिस्टम डिज़ाइन। और हमने जो सिस्टम एक डिज़ाइन किया उसको हम रिफ़ाइन कर सकें। रिफ़ाइन का मतलब बेटा होता है बेहतर बनाना, किसी भी एक सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाना। जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है हमारे पास मॉडर्न सिस्टम्स आ रहे हैं और मज़ीद बेहतर से बेहतर आ रहे हैं। जो हमारे पास इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, स्मूथ एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज कंपोनेंट्स टुगेदर इंश्योर्स द सिस्टम मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ये बहुत काम की बात है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात उसकी की कि जितनी एक स्मूथ और प्रॉपिंग वर्किंग होगी इन कंपोनेंट्स की टुगेदर, जितना ये आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे और उनकी इतनी ही स्मूथ और प्रॉपर वर्किंग होगी, और ये हमें इस बात की इंश्योरिटी देती है द सिस्टम मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कि जो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे हैं कि हमारा सिस्टम ये काम करना चाहिए, तो जितने वो कंपोनेंट्स या पार्ट्स आपस में मिल के काम करेंगे उतना हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करेगा और स्मूथ वर्क करेगा। तो ये बेटा आपने याद कर लेना। इसके बाद उन्होंने एक जो है वो हमें पार्ट्स, एक कंपोनेंट्स हमें शो करवाए हैं एज एन एग्ज़ाम्पल के तौर पे। एक कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं तो वो हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले है CPU हमारे पास। CPU के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें लाया करती हैं,
तो सीपीयू के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो कंट्रोल यूनिट, जिसका काम है मेन सारी जितने भी आपके पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करना। द नेक्स्ट इज़ उन्होंने शो करवाया हुआ प्रोसेसर, रजिस्टर्स, कम्बिनेशनल लॉजिक। लास्ट पे हमारे पास है जी मेन मेमोरी। इसके आउटपुट इनपुट को शो किया गया है, आउटपुट को शो किया गया है, सीपीयू को इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। बाकी स्टूडेंट्स मज़ीद इंशाल्लाह ये डायग्राम बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है, समझने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आपको ये एक कंप्लीट अलग से जो है वो मैं एक पेज पे ये आपको ड्रॉ करके और इसको समझाऊँ, या ऐसे ही लेक्चर के अंदर इसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस तरह से ये काम करते हैं और क्या इनकी फ़ंक्शनैलिटी है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।